दांत में कीड़ा लग गया है, दांत खोखला हो गया है, अब इसको फिर से कैसे सही करें। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कैविटीज़ की प्रॉब्लम होती है। लगभग अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो 75% लोग हैं जिनके दांतों में कैविटी लगती है, कीड़ा लगता है और दांत है उसमें खोखलापन आ जाता है, छेद हो जाता है। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, जो शुगर लेवल होता है उसकी वजह से एसिड बनता है और वही हमारे इनेमल पे अटैक करता है और हमारे दांत को ख़राब करना, डिके करना शुरू कर देता है, जहाँ से सड़न शुरू हो जाती है। और अगर अनट्रीटेड रहता है, समय पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो डीप हो जाता है और फिर वहाँ पे दांत में कैविटी हो जाती है, खोखला हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे है कि अगर दांत में कीड़ा लग गया है, खोखला हो गया है, खराब हो चुका है, तो इस दांत को हम फिर से पहले जैसा कैसे करें। क्या कोई होम रेमेडी है जिसकी मदद से हम हमारे दांत में मतलब दांत को नया कर सके, फिर से पहले जैसा कर सके। तो आज मैं आपको इन सभी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे दांत में कीड़ा लगता क्यों है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना होता है वो दांत के ऊपर फंस जाता है, स्टिक हो जाता है, और अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हो, वो नहीं निकलता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट होता जाता है और वहाँ पे दांत में मतलब दांत में सड़न करना शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद अगर हम इस पर फिर से ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वहाँ पे कैविटी बन जाती है। कीड़े लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि दांत में कोई चलता हुआ कीड़ा है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से डिकेइंग हो जाता है, टूथ कैविटी बन जाती है, तो वो चलता हुआ कीड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया मतलब जो हमारे हम बाहर देखते हैं वैसे कीड़े लग गए। वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो कीड़े लगने का मतलब होता है कि कैविटी हो गई है दांत में, केरियस हो गए, डिकेड हो गए। अब क्या हो गया कि आपका दांत है वो खराब हो चुका है, तो इसको कैसे सही करें। एक तो मैंने अभी कारणों की बात कर रही थी, बीच में ये बात करने लगे। तो कारण में पहले तो यही है कि अगर आप खाना खा के ब्रश नहीं करते हो, खाने का जो पोर्शन है वो स्टिक रह जाता है तब होता है। या फिर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो उसकी वजह से, या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, यानी कि जो बेवरेजेज होते हैं उनकी वजह से भी उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, उस कारण भी आपके दांतों में कैविटी हो सकती है। तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो या फिर आपके दांतों में कैल्शियम की कमी है तो भी आपके दांत में कैविटी हो सकती है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपका दांत में कैविटी लग गई है, दांत खराब हो चुका है, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या हम इसको घर पे साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे कोई भी दुनिया में आपको ये बोल दे कि नहीं आपका दांत अगर खोखला हो गया है तो हम इसको घर पर आप कुछ दवाई खाओगे या घर पे कोई चीज़ खाओगे तो उससे आपके दांत है वो पहले जैसा नया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर दांत में कैविटी हो गई है, खोखला हो गया है, तो आप घर पर चाहे कितने भी होम रेमेडी करो वो पहले जैसा नहीं होगा। अगर आपको इसको पहले जैसा करवाना है तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और डेंटिस्ट इसमें फिलिंग करेंगे। और फिलिंग है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। आपके टूथ कलर सेम जो आपका शेड है दांत का, जैसे आपका दांत A1 शेड का है या A2 है, यानी बहुत सारे लोगों के दांत का कलर है वो वाइटिश होता है, बहुत सारे लोगों का दांत का कलर है वो येलोविश होता है। तो जैसा आपके दांत का कलर सेम टू सेम वैसे की वैसी फिलिंग होती है, जिसको हम लेजर फिलिंग बोलते हैं, कॉम्पोजिट बोलते हैं, वो फिल कर दी जाती है, जिससे आपका दांत का कलर है वो एकदम, कैविटी है वो एकदम मैच हो जाती है, जिससे एकदम पहले जैसा नया हो जाता है आपका टूथ। तो ये तो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास जाके ही आपको अपनी फिलिंग करवानी होगी। अब ये जानते हैं कि घर पर क्या करें। तो घर पर अगर आपको करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटी है तो इसको आप घर पे रीमिनरलाइज कर सकते हो। घर पे रीमिनरलाइज करने के लिए आपको अच्छे से अपने दांतों का ब्रश करना है, साथ ही ब्रश के साथ फ्लॉस ज़रूर कीजिएगा। क्या होता है कि ब्रश तो हम कर लेते हैं, ब्रश होती है वो हमारी सरफेसेस को क्लीन करती है, लेकिन जो हमारा इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन नहीं कर पाती है। उसको क्लीन करने के लिए हमें फ्लॉस करना चाहिए। अगर खाना थोड़ा भी फंसा रह गया तो पिट एंड फिशर्स है वो बढ़ जाएगी, खाना उस पर अटैक करेगा, मतलब उस पर एसिड अटैक होएगा तो वहाँ पे कैविटी हो जाएगी। कैविटी एक बार हो गई तो फिर आप इसको घर पे ठीक नहीं कर सकते।
तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, साथ ही फ्लोस करना है। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले ज़रूर करना है, ताकि कोई भी खाने का हल्का भी पोर्शन, मीठा पोर्शन फंसा हुआ है दांतों के बीच में, मसूड़ों में, तो वो आपके पानी के साथ घुल के बाहर निकल आएगा। इससे भी आप कैविटी होने से बचा सकते हो। दूसरा, हफ्ते में 2 बार ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने का, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का। आपको 1 से 2 चम्मच नारियल का या तिल्ली का या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इसको मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी देर आप मुंह में ऑयल को रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए, फिर लीजिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। इससे आपके दांत और मसूड़ों में जमी हुई जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल आएगी, जिससे आप में जो कैविटी होने का खतरा है वो भी टल जाएगा और साथ ही साथ आपके मसूड़े और दांत दोनों स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। तो ऑयल पुलिंग से भी आप कैविटी होने से बचा सकते हो। इसके अलावा है अमरूद। अमरूद की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये आपके जो दांतों में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको दूर करता है। इसका जो बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल गुण है, ये दांतों और मसूड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे आप अगर किसी भी कारण से आपके दांत में दर्द है तो वो दर्द भी दूर होता है, और अगर आपकी हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटी है वो भी रीमिनरलाइज होने में मदद मिलती है। तो आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियां लेनी है और उसको एक बाउल के अंदर पानी गर्म करना है और उसको उबाल लेना है अच्छे से कम 10 मिनट तक उसको उबलने दीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, हल्की सी हल्दी डालिए और उसको छान गुनगुना होने के बाद उससे कुल्ले कीजिए। जब आप दिन में 2 बार अमरूद की पत्तियों से कुल्ले करते हो तो इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण है वो आपके मसूड़ों का इन्फ्लामेशन दूर करता है, दांतों का इन्फेक्शन दूर करता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपकी कैविटी हो सकती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपकी कैविटी को आगे बढ़ने नहीं देता है, जिससे आपके दांतों में कैविटी होने से बचा जा सकता है। साथ ही आपकी इनेमल में जो पिट एंड फिशर्स कैविटी स्टार्ट हो गई है उनको फिर से रिमिनरलाइज करने में हेल्प करता है। तो अमरूद की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके दांत दर्द, दांत में कैविटी और मसूड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, नीम का दांतुन का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपके दांतों की कैविटी में प्रिवेंशन होने में मदद मिलती है। आपको क्या करना है, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको उबाल कर उसके पानी से अगर कुल्ले करते हो तो ये भी फ़ायदा पहुंचाता है। नीम की जो दांतुन है उससे भी आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो मसूड़े और दांतों के इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करती है। अमरूद की पत्तियों को अगर आप चाहो तो चबा भी सकते हो। उसको चबाने के बाद आप पूरा अच्छे से चबाने के बाद ब्रश कर सकते हो। इससे भी उसका जो रस होता है उससे आपके दांतों का इन्फ्लामेशन और दांत दर्द और कैविटी में राहत मिलती है। इस तरीके से आप अपने दांतों की कैविटी को घर पर ही बचा सकते हो। एक और चीज़ है, अगर आपके दांत में कैविटी की वजह से दर्द हो रहा है तो आप लौंग का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा लौंग का तेल लेना है कॉटन के अंदर और उसको जिस दांत में दर्द है वहाँ पे दबा के रख सकते हो। फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट भी आपके दांतों की कैविटी को जो पिट एंड फिशर्स कैविटी होती है उनको रिमिनरलाइज करने में हेल्प करती है। फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट मार्केट में जो भी टूथपेस्ट आप खरीदो उसमें पहले चेक कीजिए कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं है। फ्लोराइड है तो वो आपके रिमिनरलाइज में हेल्प करता है, साथ ही कैविटी होने से बचाता भी है। इन सब के अलावा डाइट एक बहुत अहम रोल प्ले करती है दांतों की कैविटी के बचाव में। आपको क्या करना है, हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट का जितना हो सके हेल्दी डाइट अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। जितने भी जंक फूड्स होते हैं या मीठा जितना भी अगर आप खाते हो तो उनको जितना हो सके मिनिमाइज करो, और अगर जब भी आप खा रहे हो तो तुरंत कुल्ला करो, नमक के पानी से कुल्ले करो, ताकि कोई भी पोर्शंस है वो आपके दांतों में स्टिक ना हो। अगर आपकी चिपका हुआ रह गया तो आपकी कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हल्की पिट एंड फिश रहे तो वो बढ़ जाएगी। 1 एप्पल रोज़ खाइए। 1 एप्पल अगर आप रोज़ खाते हो तो वो भी आपके पिट एंड फिश कैविटी को रिमिनरलाइज करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो घर में। अगर एक बार कैविटी हो गई है, खोखला हो गया है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।